एक नया वीडियो सबका स्वागत है। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हैं। आज के वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगा नॉर्थ सिक्किम टूर के लिए, जो वन ऑफ द फेमस प्लेस इन सिक्किम। अगर आप घूमने के लिए आ रहे हैं तो नॉर्थ सिक्किम टूर के लिए इन्फॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी है। पहला इन्फॉर्मेशन, क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। दूसरा इन्फॉर्मेशन, आपका नॉर्थ सिक्किम का टूर कितना दिन होना चाहिए। तीसरा इन्फॉर्मेशन, जो सबसे ज्यादा इंक्वायरीज आता है, कौन सी टाइमिंग में मुझे स्नोफॉल मिलेगा। नॉर्थ सिक्किम का कौन सी महीने में किसका कैसा वेदर रहता है, पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक किस टाइमिंग में आपको किस हिसाब से आना चाहिए, कैसा वेदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके का रेट्स रहता है और कब आपको स्नोफॉल मिलेगा नॉर्थ सिक्किम का, चाहे कोई भी जगह पे क्यों ना हो, उसके लिए डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन गेस्ट के पास होना जरूरी है। तो आज के वो वीडियो मैं बना रहा हूं। अभी 2023 के हिसाब से भी ये चालू है, लेकिन दूसरा कोई भी साल में ये आपका एप्लीकेबल होगा नॉर्थ सिक्किम टूर के लिए, अगर क्लाइमेट्स का कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ तो। उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर पास से बेल आइकन प्रेस कर कॉल कर दीजिए, ताकि नए नए टूर रिलेटेड वीडियोस इन्फॉर्मेशन आपको इस तरह के अभी मिलता रहा, आगे भी मिलता रहेगा। तो और सिक्किम का टूर जो भी मुझसे बुकिंग के काफी अच्छा फीडबैक्स आपने मुझे दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर द फीडबैक्स। आपके बजट के हिसाब से जो भी सही होता है उसको मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। इस चैनल में सिक्किम के टूर के अलावा भी बाकी भी पूरे लोकेशंस में, जैसे मैं पहले करता था, उसके इंफॉर्मेशन भी इस चैनल पे आगे अभी आता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता है, जैसे आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करते हो, और हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है अगले कोई नया वीडियोस आपके लिए बनाने का। तो वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते, वीडियो को मैं आगे बढ़ता हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, गैंगटॉक में अगर आप घूमने के लिए आना चाहते हैं तो नॉर्थ सिक्किम एक ऐसा जगह है जिस जगह पे आने के लिए गेस्ट की इंक्वायरीज, गेस्ट की क्रेज सबसे ज्यादा रहता है। अब नॉर्थ सिक्किम में आने के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, वरना आप नॉर्थ सिक्किम में विजिट ही नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली बात, नॉर्थ सिक्किम में आने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ता है, हम सबको पता है, बहुत लोगों को शायद नहीं पता है। नॉर्थ सिक्किम की हर एक लोकेशंस इंडियन या फिर चाइना इंडियन मिलिट्री की अंडर में आता है। ऑब्वियसली पूरा देश ही मिलिट्री का अंडर में ही आता है, लेकिन यहाँ पे आपको मिलिट्री कैंप्स, हमारे इंडिया के जवान आपको यहाँ पे आने के बाद देखने को मिलेगा। यही लोगों के परमिट्स अगर आप देंगे तो ही आप नॉर्थ सिक्किम आ सकते हैं, वरना आप नॉर्थ सिक्किम नहीं आ सकते हैं। सबसे पहली बात, परमिट्स के लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत पड़ता है। मैं इसके लिए काफी ज्यादा वीडियोस बना चुका हूं, जो भी चेंजेस होता है मैं बताता रहता हूं, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन होता है, मैं फिर से बता दे रहा हूं। अगर आप एडल्ट है, यानी कि आपकी उम्र अगर 18 साल है, या फिर 18 साल जस्ट हुआ है, या फिर आपकी उम्र 18 साल के ऊपर है, ये तीनों कंडीशंस में ही आपके पास आपकी प्रॉपर वैलिड वोटर कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट, इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है, या फिर आपके पास अगर वैलिड लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस भी है तो भी आपकी परमिट कर दिया जाएगा। आपको ओरिजिनल्स की जरूरत नहीं है, आप फोटो कॉपीज लेके आ सकते हैं, फोटो खींच के लेके आ सकते हैं, लेकिन ये चीज के अलावा आपकी परमिट्स इम्पॉसिबल है नॉर्थ सिक्किम के लिए। अब ये ईस्ट सिक्किम के लिए भी ये है, लेकिन उसके वीडियोस अलग अलग है, तो मैं अलग अलग बताऊंगा। अब आता है जो एडल्ट नहीं है। एडल्ट नहीं है, इनमें से दो कंडीशंस है। आपकी उम्र अगर 18 साल के नीचे है, लेकिन आप एकदम छोटा बच्चा नहीं है, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या जरूरी है। आप आधार कार्ड लेके आ सकते हैं, प्लस आधार कार्ड में केयर ऑफ में जिनका नाम लिखा हुआ है उनकी वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, तीनों में से कोई एक आपके पास होना मैंडेटरी है, वरना आपकी परमिट्स नहीं दिया जाएगा। ये आपके पास छोटा बच्चा है तो आप उनकी आधार कार्ड अगर नहीं बनाए तो आप उनकी बर्थ सर्टिफिकेट भी लेकर आएंगे तो आपकी परमिट्स, उनकी परमिट्स बन जाएगा। हर एक को परमिट्स दिया जाता है, परमिट्स नहीं दिया जाता है ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, उम्र के हिसाब से कभी कोई प्रॉब्लम्स होता रहता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करते कि आप लेकर आएंगे कि नहीं। आप कितना भी साल का उम्र की लोग को लेकर आइए, परमिट्स दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का उम्र बहुत छोटा है, 2-3 साल का बच्चा है, 1-2 साल का बच्चा है, उनको पहाड़ी का हाई एल्टीट्यूड लोकेशन में लेके जाना नहीं चाहिए, वह एडवाइजेबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि परमिट्स नहीं दे देगा, परमिट्स हर किसी को अभी दिया जाता है, पहले का रूल्स अभी बदल चुका है। अगर उम्र ज्यादा है, प्रॉब्लम्स है, 50-55 साल के ऊपर की उम्र है, 60-70 साल उम्र है, तो इनको हाई एल्टीट्यूड लोकेशन में नहीं जाना चाहिए, जैसे गुरुदंगल लेक वगैरह, जहां पे ऑक्सीजन की कमियां महसूस होता है। अब आता है अगर आपकी कोई पुराना कोई सर्जरी हुआ है, बाईपास सर्जरी वगैरह, हार्ट की पेशेंट है आप, प्रॉब्लम्स होता है, तो आपको ये सब लोकेशंस अवॉइड करना चाहिए, वरना कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीज को अवॉइड कीजिए। और
प्रॉब्लम्स किसी के भी साथ हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप साथ में कर्पूर कीजिएगा, कैरी कीजिएगा, जो हम लोग बेसिकली पूजा पर्पस के लिए यूज करते हैं, उसकी स्मेल से आपको ब्रीदिंग में थोड़ा आसानी होगी अगर आपको तकलीफ हो रहा है तो। ये नॉर्थ सिक्किम में अगर आप घूमने के लिए आ रहे हैं तो नॉर्थ सिक्किम के लिए आपके पास टोटल 4 नाइट 5 डेज होना जरूरी है। सिर्फ नॉर्थ सिक्किम की बात कर रहा हूं, नाथुला की बात नहीं कर रहा हूं। नाथुला नॉर्थ सिक्किम में नहीं आता है, वो ईस्ट सिक्किम की पार्ट होता है। तो सिर्फ नॉर्थ सिक्किम अगर आपकी प्लानिंग है तो 4 नाइट 5 डेज, इसके अंदर पहले दिन आप गैंगटॉक में आकर आपको स्टे करना मैंडेटरी है। उसके बाद आप अगले दिन जाएंगे लाचेन, लाचेन पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगा, साइट सीइंग करते हुए आपको लेके जाएगा। फिर उसके अगला दिन जाएंगे गुरदंगल लेक, गुरदंगल लेक कवर करते हुए आप शाम को वापस आएंगे लाचुंग, लाचुंग से अगला दिन यमथंग वैली, फिर 0 पॉइंट करते हुए शाम को वापस आएंगे गैंगटॉक। ये कंप्लीट टूर जो होता है ये आप अपने हिसाब से जल्दी जल्दी करके नहीं कर सकते, क्योंकि काफी टाइम लगता है ट्रैवल करने में, नॉर्मल फ्लैट सिटी नहीं है, तो ये सब कवर अप करना पॉसिबल नहीं होता है। लाचुंग, लाचेन, गुरदंगल लेक, यमथंग वैली, 0 पॉइंट, ये चीजें मेरे पैकेज में इंक्लूड होते हैं। अब काला पत्थर और कताऊ कभी भी कोई भी पैकेज में इंक्लूड नहीं रहता है, ये रिस्की पॉइंट्स होता है, इसकी परमिट्स गैंगटॉक से नहीं दिया जाता है। और अगर आप इसको करना चाहते हैं तो जो ड्राइवर के साथ आपकी नॉर्थ सिक्किम ट्रिप रहेगा उसी ड्राइवर से बात करके ऑन स्पॉट परमिट बना के आपको ऊपर जाना पड़ेगा, वरना पॉसिबल नहीं है। कुछ पैकेजेस में कुछ ट्रैवल एजेंसीज जो होते हैं उनके पैकेजेस में आपको 0 पॉइंट में इंक्लूड शायद नहीं देख सकता है। गुरदंगल लेक भी कभी कभी इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है किससे आप बुकिंग कर रहे हैं। मैं गैंगटॉक में अपना होटल चलाता हूं, यहां से टूर प्लान करता हूं, मेरे पैकेज में गुरदंगल लेक 0 पॉइंट इंक्लूड होता है। पैकेजेस आपको स्क्रीन में ऑलमोस्ट दिख जाएगा कैसे क्या पैकेजेस है। अब आता है टाइम वाइज, अब आता है कि आप नॉर्थ सिक्किम में घूमने के लिए आ रहे हैं तो कौन सी महीने में किस तरह का वेदर या फिर स्नोफॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जनवरी फरवरी महीने में अगर आप आ रहे हैं, जनवरी के महीने के फर्स्ट वीक ऑलमोस्ट पीक सीजन रहता है, जो 20 दिसंबर से बेसिकली स्टार्ट होता है, क्रिसमस न्यू ईयर की पीक। इस टाइमिंग में रेट्स आपको हाई मिलेगा, कम पैसे में अगर आपको कोई दे रहा है तो 10 बार चेक कीजिए उस पैकेज में क्या है क्या नहीं है और किस क्वालिटी का है। नॉर्थ सिक्किम एक रिमोट गांव लोकेशन है, नॉर्मल फ्लैट सिटी लग्जरियस ट्रिप अगर आप करना चाहते हैं नॉर्थ सिक्किम को अपने दिमाग से डिलीट कर दीजिए। नॉर्थ सिक्किम ट्रिप आपके लिए नहीं है। ये काफी फैक्ट चीजें आपको पता है, मैं थोड़ा क्लियर कट बात करता हूं, ज्यादा बटरिंग करके बात करके सच को छुपाया नहीं जाता है, जो है वो है। यहाँ पे ऐसे चीज का ऐसे रेट्स आते हैं जो रेट्स गेस्ट एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। एक रोटी बिकता है नॉर्थ सिक्किम में 50 रुपए पर पीस, जो हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे चीजें इस हिसाब से कॉस्टली बनता है, नॉर्मल चीज की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं अगर ज्यादा चीप में आप चले गए तो आपको क्या ही मिलेगा। अब आता है नॉर्थ सिक्किम में अगर आप घूमने के लिए आ रहा है जनवरी फरवरी महीने में, जनवरी फरवरी में महीने में जो बात कर रहा था, इसे में स्नो आप भरपूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट वीक में आए, मिड वीक में आए या फिर लास्ट वीक में आए। लेकिन एक डर यहाँ पे रह जाता है, चाहे आप वो पिक सीजन ही क्यों ना हो, कभी कभी स्नोफॉल के कारण रास्ता बंद होने का चांसेस रहता है स्नो हटवाने के लिए। लेकिन अगर आप प्लानिंग करते हुए आ रहे हैं तो आपकी प्लानिंग उस हिसाब से होना चाहिए ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इस टाइमिंग में जनवरी फरवरी में रेट्स थोड़ा प्रॉब्लम गिर जाता है, पीक सीजन जैसे ही खत्म हो जाता है। उसके बाद अब मार्च अप्रैल मई जून इस टाइमिंग में ऑलमोस्ट वेदर प्लेजेंट रहता है। मार्च महीना होली का टाइम ऑलमोस्ट पीक सीजन रहता है, बाकी टाइमिंग नॉर्मल रेट से थोड़ा ज्यादा रहता है। लेकिन हाँ, मार्च अप्रैल महीने में आपको पिघलते हुए बर्फ मिल जाएगा, अगर बर्फ लेट से ना गिरा हो तो। लेकिन बर्फ अगर लेट से गिर गया तो मई जून तक बर्फ दिख जाता है, जैसे इस साल गिर गया था। मई जून महीना भी टॉप पिक सीजन में से एक होता है। इस टाइम में लोग ज्यादा गर्मी हो जाता है कभी कभी कुछ मैक्सिमम लोकेशन में, तो उस जगह पे लोग सिक्किम जैसे लोकेशन में आना भी पसंद करते हैं। नॉर्थ सिक्किम ठंड जगह है, यहाँ पे हर टाइमिंग टेम्परेचर ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4 डिग्री के आसपास रहता है। माइनस में गिर जाना नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हो सकता है, फरवरी में भी हो जाता है। अब अगर आपकी प्लानिंग जुलाई अगस्त महीने में है, स्नो को दिमाग से डिलीट कर दीजिए, स्नो आपको मिलने वाला है नहीं। ये एक्चुअल में बरसात की सीजन है, कभी कभार लैंडस्लाइड का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। स्नो नहीं मिलता है, सितंबर में भी नहीं मिलेगा। अक्टूबर महीना टॉप पिक सीजन में से आता है क्योंकि इस टाइम में दुर्गा पूजा होता है, साथ में यहाँ पे टीका फेस्टिवल होता है नेपाली लोगों का, जिस टाइम में गाड़ी वगैरह नहीं मिलता है। खास करके दुर्गा पूजा के कुछ टाइमिंग में इन लोगों का जो टाइमिंग पड़ता है वो दुर्गा पूजा के साथ मिलता जुलता है, वो टाइमिंग गाड़ी वगैरह नहीं मिलता। जो एक बार यहाँ पे विजिट कर चुका उस टाइमिंग ऑलमोस्ट पता है, काफी ज्यादा लोग ट्रेन से आकर वापस रेट सुन के ट्रेन से ही वापस चले जाते हैं। या तो उनकी बुकिंग्स नहीं होते हैं या फिर उनकी बजट्स नहीं होते हैं, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम करता है।
अब नवंबर महीना वन ऑफ द बेस्ट टाइमिंग, इस टाइमिंग में वेदर एकदम प्लीजेंट है, कोई रास्ता बंद होने का कोई चांसेस नहीं है। लेकिन हाँ, स्नो को आप एक्सपेक्ट अक्टूबर महीने में शायद कर सकते हैं, आप 10% कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम में स्नोफॉल एक्चुअल में नहीं होता है। नवंबर महीने में ऑलमोस्ट 50-50 चांस रहता है। अगर आपकी लक अच्छा हुआ तो स्नोफॉल आपको दिख जाएगा, लक अच्छा नहीं हुआ तो स्नोफॉल नहीं दिखेगा। लेकिन रास्ता बंद होने का कोई चांसेस नवंबर में नहीं रहता है। दिसंबर महीने में नॉर्थ सिक्किम घूमने के लिए आ रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट टाइमिंग। दिसंबर महीने के 1 से 20 तारीख तक आपको नॉर्मल रेट देखने को मिलेगा। हाँ, ऑफ सीजन का रेट से थोड़ा ज्यादा रेट रहता है, क्योंकि रश रहता है नवंबर दिसंबर में। दिसंबर की 20 तारीख के बाद जब पिक सीजन स्टार्ट होता है, स्नो की चांसेस भी ऑलमोस्ट बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा आपको किस हिसाब से प्लानिंग करना है, किस टाइमिंग में स्नो मिलेगा नॉर्थ सिक्किम में, कौन सी जगह पे मिलेगा। नॉर्थ सिक्किम में हर वक्त बर्फ मिल जाएगा, 0 पॉइंट में जाएंगे, इतना ऊपर जा रहे हैं, हर जगह पे स्नो मिलेगा। ये सब बातें आपने बहुत पहले सुने होंगे, लेकिन ये सब बातें बेकार की बातें होते हैं। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। स्नो फॉल होगा तभी स्नो मिलेगा, स्नोफॉल नहीं होगा तो स्नोफॉल नहीं मिलेगा, स्नो नहीं मिलेगा। सिंपल सा बात है। तो उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, पास बेल आइकन प्रेस कर कॉल कर दीजिए, ताकि नए नए टूल रिलेटेड वीडियोस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के दौरान अभी मिलता रहा, आगे मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए, अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखिए, कोविड प्रिकॉशन का खास टेक कीजिए। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।